द्वार पर पहुंचने से पूर्व यह मोदक प्रस्तुत होंगे। भोलेनाथ! हे विचित्र प्राणी, कौन है तू? हट जा मेरे मार्ग से। हमें अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन करने हैं। विचित्र प्राणी मैं हूँ अथवा तुम? क्या तुम्हें इतना भी विवेक नहीं कि यह समझ सको कि इस परम पावन कैलाश की शांति को भंग करना भयंकर अपराध है? हे विचित्र प्राणी, पहले ये बता कि तू है कौन और हमारा मार्ग रोकने का अधिकार तुझे किसने दिया? मुझे यह अधिकार आपके आराध्य भगवान शिव ने दिया है। उनकी आज्ञा है कि माता पार्वती के कक्ष में किसी को प्रवेश करने न दिया जाए। ओ, हमें माता पार्वती के नहीं, अभी तो अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन करने हैं। इस प्रकार हंसकर तू हमारा अपमान कर रहा है, गजमुख। अर्थात अब तो तुम मुझे पहचान गए। अब अपनी भी पहचान बता दो परशुधारी, क्योंकि मुख से तो तुम ऋषि लगते हो, किंतु ऋषि हाथों में पशु धारण न करके कमंडल धारण करते हैं। इस कारण तुम ऋषि नहीं हो सकते। ये तो सिद्ध हो गया। हम कौन हैं? ये तुम जैसे विचित्र प्राणी को बताने की हमें तनिक भी आवश्यकता नहीं है। हमें भीतर देखने दो, कहीं हमारे आराध्य भगवान शिव शंकर भीतर तो नहीं है? ये कैलाश का नहीं, माता पार्वती के कक्ष का द्वार है। यदि कैलाश द्वार पर प्रहरी होता तो तुम भीतर ही ना आ पाते। मूर्ख बालक, मेरा मार्ग अवरुद्ध करके तूने अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। सावधान! शिव त्रिशूल से टकराने का दुस्साहस न कर, अन्यथा तू यहाँ से जीवित नहीं लौटेगा। साधु, तू नहीं जानता कि तू क्या कर रहा है? तू किससे टकरा रहा है? ये अग्र पूजा के अधिकारी हैं, पार्वती नंदन श्री गणेश हैं। शीघ्र कैलाश से लौट जा, नहीं तो तू अपने इन प्राणों से हाथ धो बैठेगा। पुत्र यदि पुत्र की मर्यादा भूल जाए तो उसे दंडित करना गुरु का कर्तव्य होता है। ये विचित्र प्राणी मेरे मार्ग में क्यों आ रहा है? ये श्री गणेश शिव आज्ञा से द्वार के प्रहरी हैं। भक्त और भगवान के मध्य कोई प्रहरी नहीं होता। इस तरह मेरा अपमान और मुझ पर प्रहार करके इसने अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। ये त्रिशूल मेरे पिताश्री शिव शंकर का है। इससे किसी के प्राणों को लेने का अधिकार मुझे नहीं है। इसलिए अंतिम बार कह रहा हूँ, जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ, अन्यथा परिणाम भयानक होगा। धन्य है तुम्हारा पराक्रम बालक। तुमने परशुराम को धराशायी करके अपने पराक्रमी होने का परिचय दिया है, किंतु परशुराम का जन्म किसी से पराजित होने के लिए नहीं हुआ। शिव कृपा से परशुराम अपराजय है। परशुराम की पराजय उसके आराध्य भगवान शिव का घोर अपमान है। और शिव आज्ञा का उल्लंघन करना क्या शिव का अपमान नहीं होगा? अभी भी कहता हूँ, जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। अब मैं तुझे दंडित करके अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन किए बिना इस कैलाश से नहीं लौटूंगा। बात की बात में सहस्त्र बाहु कार्तवीर को यमराज का ग्रास बनाने वाला ऋषि जमदग्नि का पुत्र परशुराम अब तुझे दंडित करके ही रहेगा।
हठी पुरुष, मैं अहंकारी कार्तिवीर्य नहीं हूँ जो तेरे प्रहार से यमराज का ग्रास बन जाए। अब तेरे क्रोध और हठ को सत्य का दर्शन कराने के लिए मैं धर्म को साक्षी मानकर तुझे दंडित करता हूँ। पराक्रमी बालक, तेरा पराक्रम तो वास्तव में प्रशंसनीय है। वाह! किंतु मैं भी परशुराम हूँ, जिसका प्रतिशोध और प्रतिरोध कभी थमने का नाम नहीं लेता। मैं अपनी शिव भक्ति को दांव पर लगाकर अपने आराध्य भगवान शिव का नाम लेकर तुझ पर प्रहार करता हूँ। ओम नमः शिवाय। हाँ! श्री गणेश, ओम नमः शिवाय। ये अनर्थ तुम्हारे साथ किसने किया पुत्र गणेश? परशुराम तुम? क्या तुमने प्रहार किया मेरे गणेश पर? उत्तर दो, अन्यथा मेरा क्रोध तुम्हें भस्म कर देगा। नंदी, भृंगी, शिवगणों, उत्तर दो। श्री गणेश पर प्रहार करने का दुस्साहस किसने किया? माता, इन्होंने आते ही क्रोधित होकर हम सबको प्रताड़ित किया और श्री गणेश से युद्ध करने लगे। माता, इन्हीं के परशु प्रहार से श्री गणेश का बायां दांत खंडित हुआ। तुम्हें चोट तो नहीं पहुंची पुत्र? नहीं माता, मुझे चोट नहीं पहुंची, अभी तो मेरे बाएं दांत को पहुंची है और अब मैं एक दंत बन गया। परशुराम, बालक गणेश पर परशु प्रहार अनुचित था। श्री गणेश को हमने ही आदेश दिया था इस कक्ष का पहरा देने के लिए। दया करे हे दया निधान, कृपा करे हे कृपा निधान, क्षमा करे हे क्षमा निधान। मैं वास्तव में इन्हें पहचान नहीं पाया और भयानक अपराध कर बैठा। प्रभु, मुझे क्षमा करें। तुम्हें क्षमा करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है परशुराम। तुम्हें क्षमा मांगनी है तो श्री गणेश से मांगो, उनकी माता गौरी से मांगो। नहीं, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी परशुराम। तुम क्षमा के योग्य हो ही नहीं। क्रोध और प्रतिशोध ने तुम्हारे विवेक को नष्ट कर दिया है। तुमने इतना भयानक अपराध किया है जिसका दंड तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। हे ममतामयी जगदम्बा, हे शक्ति स्वरूपा, अपने इस पुत्र के ज्ञान को क्षमा कर दें। वास्तव में हमसे भयानक अपराध हुआ है, किंतु आप तो माता हैं और माता अपने पुत्र के भयानक से भयानक अपराध को क्षण भर में क्षमा कर देती है। किंतु तुम क्षमा के योग्य नहीं हो परशुराम। अपने आराध्य भगवान शिव के पुत्र पर शिव का नाम लेकर प्रहार करके तुमने जघन्य अपराध किया है। माता, भगवान शिव मेरे आराध्य ही नहीं, गुरु भी हैं। उस गुरु के नाम पर ही मुझे क्षमा कर दे माता। जिस गुरु की तू दुहाई दे रहा है परशुराम, क्या उसी के पुत्र पर तेरा प्रहार गुरु दक्षिणा मानूं? अरे अभागे, तूने तो अपने गुरु पुत्र का दांत अपने हठ के कारण खंडित कर डाला। चराचर जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ का अमोघ अस्त्र पाकर तो एक मूषक भी वनराज सिंह का वध कर सकता है परशुराम।
आप सत्य कह रही हैं माता। मैं भगवान शिव की भक्ति को साक्षी मानकर श्री गणेश को आहत करने में सफल हुआ। तू नहीं जानता हतभागे, श्री गणेश क्षण मात्र में तेरे जैसे करोड़ों पुरुषों का वध करने में समर्थ हैं, किंतु हिंसा में विश्वास न रखने के कारण इन्होंने तुझे क्षमा कर दिया। मूढ़ बुद्धि परशुराम, श्री गणेश समस्त देवताओं में अग्र पूजा के अधिकारी हैं। यदि आज तुझे दंडित ना किया गया तो संसार में देवताओं की श्रेष्ठता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सावधान परशुराम। श्री गणेश, जिस प्रकार तुम हमारे श्री महागणेश के अवतार हो, उसी प्रकार श्री परशुराम भगवान श्री हरि विष्णु के अंशावतार हैं। तुम्हें एक दंत बनाने के लिए ये लीला हमारे द्वारा ही रची गई थी। इस कारण माता पार्वती के क्रोध से परशुराम जी की रक्षा करो तथा इन्हें उचित सम्मान प्रदान करो। सावधान मूढ़ बुद्धि परशुराम। ठहरे माता, ठहरे। पुत्र गणेश, आप मुझे इस क्रोधी, अभिमानी और हठी साधु पर प्रहार करने से क्यों रोक रहे हैं? क्षमा करें माता, महर्षि परशुराम आपके क्रोध के नहीं, सम्मान और कृपा के पात्र हैं। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र गणेश? जिसके अहंकार ने अग्र पूजा के अधिकारी गौरी पुत्र श्री गणेश पर प्रहार करने का दुस्साहस किया हो, तुम उसे हमारे सम्मान और कृपा का अधिकारी बता रहे हो? आप क्रोध का त्याग करें माता। महर्षि परशुराम जगत पालक भगवान श्री हरि विष्णु के अंशावतार हैं। परम देव श्री महागणेश की कृपा से अभी अभी मुझे इस सत्य का ज्ञान हुआ है कि इन्होंने जो कुछ भी किया वह हमें एक दंत बनाने के लिए परम आवश्यक था। भगवान परशुराम इस अज्ञानी बालक के अज्ञान को क्षमा करें। उस समय मेरी आंखों पर अज्ञान का आवरण पड़ा था। इसी कारण मेरे द्वारा उत्तेजित किए जाने पर आपका क्रोध जाग गया और आपने अपने परशु प्रहार से मुझे एक दंत बना दिया। भगवान, अपनी इच्छा मात्र पर आप मेरा मस्तक भी उड़ा सकते थे, किंतु भयानक क्रोध के मध्य आपका धैर्य प्रशंसनीय है। मुझे क्षमा कर दे भगवान। आप धन्य है माता, और धन्य है आपका ये पुत्र श्री गणेश। इन्होंने मुझे ज्ञानी को न केवल अपनी महानता अपितु मुझे सत्य का भी ज्ञान करवाया। मुझे क्षमा करें माता। भगवान परशुराम, जिस प्रकार मेरे द्वारा प्रकट किए श्री गणेश का मस्तक कटकर गजानन बनना आवश्यक था, उसी प्रकार इनका एक दंत बनना भी स्वयं श्री महागणेश की लीला का एक अंग था। ना आप लज्जित हो, न मुझे लज्जित करें। जो कुछ भी हुआ वो शुभ ही हुआ, ये समझकर शोभ का त्याग करें और श्री गणेश को बुद्धि, सिद्धि और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। माता, मैं तो स्वयं परम देव श्री महागणेश के अवतार, अग्र पूजा के अधिकारी, गजानन श्री गणेश के आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। श्री गणेश ने माता मुझे ज्ञानी को सत्य का ज्ञान करवा के धन्य कर दिया। माता, किसी भी व्यक्ति को क्रोध करने से पूर्व धैर्य, संयम और विवेक से उस स्थिति पर विचार कर लेना चाहिए। अग्र पूजा के अधिकारी श्री गणेश, शक्ति स्वरूपा माता पार्वती को ये परशुराम बार बार प्रणाम करता है। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती, श्री गणेश भगवान परशुराम की। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती, श्री गणेश भगवान परशुराम की। एक
दंत श्री गणेश की, गौरी पुत्र श्री गणेश की, एक दंत श्री गणेश की, गौरी पुत्र श्री गणेश की, एक दंत श्री गणेश की, गौरी पुत्र श्री गणेश की, एक दंत श्री गणेश की, गौरी पुत्र श्री गणेश की। नमो 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 शिवाय। मेरे आराध्य भगवान शिव शंकर, शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की कृपा तथा भ्राता श्री गणेश की शुभकामना से मैं अपराध मुक्त हुआ। भोलेनाथ, आपकी कृपा के कारण ही ये सब संभव हुआ है। हमारे कारण कैसे परशुराम? जब देवी पार्वती का क्रोध चरम सीमा पर था, तब हम वो स्थान ही छोड़कर चले आए थे। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। अग्र पूजा के अधिकारी श्री गणेश को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम महर्षि परशुराम। प्रणाम। इतनी शीघ्र तुम्हारे कैलाश आने का हमें तो कोई विशेष कारण दिखाई नहीं पड़ता नारद। नारायण नारायण महादेव, जब से मैंने गजानन श्री गणेश की मनमोहक छवि के दर्शन किए हैं, तब से मेरा मन बार बार इन्हीं मनमोहन को देखने को करता है। इसी कारण मैं नारायण नारायण। देवर्षि, आपने मुझे कैलाश पर किसी विशेष घटना का संकेत तो दिया था, किंतु ये क्यों नहीं बताया कि गौरी पुत्र गजानन श्री गणेश कैलाश में प्रकट हो चुके हैं? देवर्षि, यदि आप मुझे उसी समय श्री गणेश के प्रकट होने का ज्ञान करवा देते, तो मैं भला श्री गणेश से संघर्ष करने का साहस क्यों करता? संघर्ष? नारायण नारायण। हाँ देवर्षि, संघर्ष। आपने परशुराम को इसी कारण शिवाराधना से जगाया कि इनके और श्री गणेश के मध्य संघर्ष हो, जिससे श्री गणेश एक दंत बन जाए। नारायण नारायण महादेव, मैंने तो श्री परशुराम जी को गजानन श्री गणेश के दर्शन करने की प्रेरणा दी थी। तुम्हारा कथन यदि सत्य है नारद, तो तुमने इन्हें श्री गणेश के विषय में क्यों नहीं बताया? पिताश्री, देवर्षि नारद ने जो भी किया, उसमें नारदीय लीला कम, अपितु परम देव श्री महागणेश की इच्छा अधिक थी। अतः इसमें इनका तनिक भी दोष नहीं है। इन्हें क्षमा कर दीजिए पिताश्री। एक दंत श्री गणेश, हम नारद के स्वभाव को भलीभांति जानते हैं। इनके हर कार्य में दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना प्रबल रहती है। इसी कारण हम त्रिदेवों त्रिदेवियों की कृपा और क्षमा प्राप्त रहती है इन्हें सर्वदा। नारायण नारायण, आप धन्य हैं श्री गणेश, आप धन्य हैं। संकट के समय आपने अपने भक्तों की रक्षा करके अपना विश्व वरदाय नाम सार्थक कर दिया। बोलिए एक दंत विश्व वरदाय गजानन श्री गणेश की जय। एक दंत विश्व वरदाय गजानन श्री गणेश की जय।